पिछले कई सालों से जो हम भुगतान हमें नहीं मिल पा रहा है, उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को। जब तक हमारा 263 करोड़ बकाया है शामली मिल में, जब तक वो नहीं मिलता, थाना भवन का नहीं मिलता, ऊन मिल का नहीं मिलता, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। किसान यहाँ पश्चिम यूपी में, जैसे मैंने शुरू किया था कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। अब राष्ट्रीय लोकदल सरकार में है, भुगतान फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि व्यापारियों की सरकार है। बड़े बुजुर्ग बता रहे थे, अरे इसके अलावा ना चाहिए RSS के, ये तो संघ की है, बनियों की है। हमें वही दिखा दे रहा जो बड़े बुढ़े कहते बनियों की है, किसानों की नहीं। जब तक किसानों का परमिट नहीं होगा, धरने पे किसान बैठे रहेंगे। पर क्या करें, सरकार का जुम्म चली नहीं रही। अच्छा, सरकार का जुम्म चलते कहना आपका एक दिन में आज मैसेज आ जा, और ये यहाँ परेशानी ना हो, किसी की फीस जानी जागतों की, किसी का खाने का नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है। इसी गन्ने से चीनी बनती है, गुड़ बनता है। आपके घरों में जाने वाला जो मीठा है वो इसी गन्ने से आपको मिलता है। लेकिन अगर उसी गन्ने का भुगतान न हो और वही किसान अपने भुगतान को लेकर धरना, प्रदर्शन और यहाँ तक कि भूख हड़ताल पर बैठ जाए, तो आप सोच सकते हैं उस किसान पर क्या बीत रही होगी। दरअसल ये स्थिति है आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जनपद की। वैसे अधिकतर जनपदों में स्थिति किसान जो है वो गन्ने के भुगतान की मांग लगातार करता रहता है, लेकिन आज दरअसल मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये है शामली में। आज किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं सोसाइटी में, और जो किसान आपको यहाँ पर चिन्हित 5 किसान आपको जो माला डालकर दिखाई दे रहे हैं, ये वो किसान हैं जो अनशन पर भी है। यानी ना ये खाना खाएंगे, ना ये पानी पिएंगे, और ये एक दिन का इनका अनशन। लेकिन 5 किसान हर रोज जो है इसी तरह से अनशन पर बैठेंगे और अपनी मांग यहाँ गन्ना भुगतान की लगातार वो कर रहे हैं। और कई दौर की बातचीत, लेकिन कोई फायदा नहीं। शामली शुगर मिल हो, थाना भवन हो या ऊन, इस शामली जनपद में 3 जो है शुगर मिल आते हैं, और तीनों की स्थिति आज के समय में यही। यानी जिले का किसान जो रात दिन मेहनत करता है वो आज अपने भुगतान को लेकर यहाँ दरा गद्दा डालकर रात दिन अब धरने पर बैठने को मजबूर। जिम्मेदार कौन, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि शामली वो धरती किसानों की जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति किसान लगातार करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी आज गठबंधन में है। एक तरफ सरकार कहती है हम किसानों के लिए अब योजनाएं इस तरह की लेकर आ रहे हैं कि किसान संपन्न हो, लेकिन किसान जब संपन्न होगा, जब उनके घरों में वो पैसा जाएगा जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। क्योंकि पश्चिम यूपी में अधिकतर गन्ने की खेती होती है, और इसी गन्ने की खेती को लेकर यहाँ आज धरना। और मैं सीधा यहाँ पर किसानों से आपकी बात कराऊंगा, और शुरुआत आप ही लोगों से करूँगा, क्योंकि आप लोग यहाँ 5 लोग आज बैठे हुए हैं। कल भी बैठे थे और परसों से शायद ये धरना चल रहा है ना? परसों से जी। हाँ। अच्छा, अब आप लोग क्या आप लोगों की मांग कैसे, अब ये मामला निपटेगा आपके हिसाब से? जी हम तो नहीं कहे, हमारे पैसे दे दो, बस ब्याज सीधा पैसे दे दो हमारे। इतने पैसे नहीं दे, इतना हम यहाँ से जाने के नहीं। हाँ, बस यही मांग है जी हमारी, और तो कुछ मांग है नहीं। पैसा भी 3 साल हो लिए फंसे रहा जी हूँ, कोई आज का पैसा तो नहीं। किसान का एक फसल मर जा वो तो 10 साल को पीछे हो जा जी, 10 साल तक कर्ज बंद रहेगा वो। तो ये तो बात कोई सोचता ही नहीं इस बारे में। अच्छा, कितने दिन का भुगतान आपका बचा हुआ है? ये 262 करोड़ रुपए करीब बैठता है। कितने समय का है करीब? ये एक 2022-23 का। अच्छा, 2022-23 का, और अब चल रहा है 24-25 का सीजन। क्योंकि ये जहाँ शामली का मिल है ये तो अभी त्रिवेणी ग्रुप ने, पहले किसी और ग्रुप के पास था, सरसादी लाल के पास था पहले, लेकिन नए मालिक आ गए, गन्ने का भुगतान नहीं करा पा रहे। तो किसान तो जस का तस स्थिति बनी हुई है, पहले की तरह ही है। क्या खाया सुबह से? कुछ नहीं खाया। घर से खा के चले सुबह? नहीं खा के चले। नहीं, एक दिन का अनशन आप लोगों का। पानी भी नहीं पियेंगे? नहीं कोई। आपकी उम्र कितनी होगी बाबा? 72 साल। 72 साल की उम्र। अब मेरे हिसाब से डॉक्टर भी कहता है कि भाई सेहत का ध्यान रखो, आप लोग यहाँ धरने पर बैठ गए। अजी सेहत तो यहाँ भी बिगड़ रही, रू भी बिगड़ेगी जी, पीसा नहीं भी बिगड़ेगी। तो
पैसे के मारू यहाँ बैठे, पैसा दे दो घर चले जाएंगे, सेहत ठीक रहेगी। अब ये नीति तो जो है ना सरकार की है, जो हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, या सरकार की जो नीति है उससे ही पेमेंट नहीं हो रहा हमारा। अगर उसकी नीति सही होती तो हमारा पेमेंट सही होता, और इतना पेमेंट नहीं होता, इतना हम यहाँ से जाते नहीं। मतलब 2022 और 23 का भुगतान, अब जब त्रिवेणी नया ग्रुप आया, बहुत किसान कह रहे थे कि बहुत अच्छा ग्रुप है और अब तो किसानों का सारा पैसा मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे किसान क्रेडिट कार्ड से और पता नहीं जैसे तैसे करके अपना भुगतान काम कर रहे हैं। ये जो है त्रिवेणी भी 3-4 बार यहाँ पंचायत हो ली, में भी तारीख पर तारीख बस तारीख है, लेना देना कुछ है ही नहीं। सब अपना अपना है, सब अपने अपने लिए सोच रहे हैं। आपकी कितनी उम्र है? 63 जी। 63 साल। आपकी कितनी हो गई? 66 साल। अब बताइए 63, 66, आपकी 72 साल उम्र, और आपकी भी करीब कितने हो गए? 53 और 57, आप बता रहे थे 57 साल। अब बताइए कोई नए लड़के तो है नहीं कि यहाँ पर जो है ऐसे ही आके बैठ गए, सब परिवार वाले लोग हैं, सबके बच्चे मेरे से ज़्यादा बड़े बड़े हो चुके होंगे, लेकिन आप देखिए कि किसान किस तरह से परेशान। पूरी कहानी दरअसल क्योंकि यहाँ तमाम जो किसान और भी है उनसे भी बात करूँगा, क्योंकि कई दौर की बातचीत यहाँ किसानों की हुई, लेकिन इस जिले में ये कहा जाता है कि अलग अलग गुट किसानों का है। अब आप लोगों ने जब पहले भी धरना दिया, बड़ी बड़ी पंचायतें आप लोगों ने की, बातचीत क्या, पहली बात ये है कि बता क्या रहे हैं कि आखिर चाह क्या रहे हैं जो ये मिल मालिक है? तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। जी। दरअसल पिछले साल भी हमारे जो शामली जनपद में हैं 3 चीनी मिल हैं, एक शामली, एक बजाज थाना भवन, एक ऊन, और पिछले कई सालों से, बल्कि 8-10 साल से जो है ये भुगतान समय पर नहीं दे रहे। हमारे चीनी एक्ट में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि उधर गन्ना और उधर पेमेंट, और 15 दिन तक अगर नहीं पेमेंट दे पाते मिल तो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। और इसके लिए प्रशासन सख्ती से उनसे, जैसे भू राजस्व की वसूली करते हैं, ऐसे वसूली करके, अब देखो हम अपना गन्ना जो मिलों को देते हैं वो सोसाइटी के माध्यम से देते हैं, सचिव, जिला गन्ना अधिकारी, उनके माध्यम से हम गन्ना देते हैं। उन्हीं का ये काम है कि वो हमें हमारे गन्ने का पैसा समय पर दिलवावे, और ये सब सरकारी अधिकारी हैं। अब सरकारी अधिकारी जो काम करेंगे उसके लिए सरकार अगर उन पर दबाव बनाएगी, अगर वे काम नहीं ढंग से कर रहे हैं, तो कुल मिला के आखिरी जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश सरकार की बनती है। तो आज जो हम यहाँ पीड़ित हैं, पिछले कई सालों से जो हम भुगतान हमें नहीं मिल पा रहा है, उसकी सीधी जिम्मेदारी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को देता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो हमें आज तत्काल अभी के अभी भुगतान मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सरकार पूंजीपतियों के या मिल जो लॉबी है उनके दबाव में काम कर रही है। अब वो किसानों की तरफ को ना देख के चीनी मिलों की तरफ को देख रही है। अब चीनी मिल क्या कर रहे हैं कि हमसे उधार गन्ना ले लिया, और उसके बाद 6-6 महीने हमारे उसी पैसे से वे अपना सारा बिजनेस कर रहे हैं। जब उनकी चीनी बिकेगी कभी तब हमें भुगतान कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था पिछले 10 साल से यहाँ करीब करीब चल रही है। अब किसान जागरूक हो चुका है और परेशान भी हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब वो बात बर्दाश्त से बाहर है। इसी संदर्भ में पिछले साल भी 3 महीने यही गन्ना समिति में हम लोगों ने धरना दिया था। उस धरने का ये हुआ कि वो जो चीनी मिल मालिक थे शामली सरसारी लाल वाले, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई चीनी मिल बेचने के बाद ही पैसा मिल पाएगा। बजाज शुगर मिल, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में इनके 16 मिल हैं, 16 के 16 मिल इसी तरह से भुगतान में कोताही बरत रहे हैं, और वे उन पर सरकार का कोई दबाव नहीं है। अब वो सरकार में उनका कितना हस्तक्षेप है, क्या है, उस बारे में तो हम लोग नहीं जानते। ऐसे ही ऊन चीनी मिल है, वो उसका जो है पंजाब में भी 4-5 शुगर मिल हैं, लेकिन वो जानबूझ के, क्योंकि जब 2 मिल नहीं दे रहे, कहने के भाई इन किसानों को तो आदत पड़ी हुई है, वो भी उसका कर रहा है। तो हमारा जो दबाव है, हमने 2 तारीख को इस बार जो है महापंचायत की थी, और उसमें प्रशासन से ये कहा कि जब एक्ट में ये बात है कि 15 दिन के बाद भुगतान नहीं होता, तो आप जो है तुरंत इन चीनी मिलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, इनकी FIR दर्ज करें और हमारा भुगतान तत्काल दिलवाओ।
लेकिन कार्रवाई शायद डीएम की तरफ से की भी गई थी। नहीं, हमें डीसीओ साहब ने बताया कि जी आप इसके लिए जो है हमें लखनऊ से परमिशन की आवश्यकता है और हमने लखनऊ गन्ना आयुक्त को सारी रिपोर्ट भेज दी है। जैसे ही वहाँ से सूचना मिलेगी हम लोग जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो बात वही आ गई, गन्ना आयुक्त लखनऊ तक बात पहुँच गई और लखनऊ अगर मुख्यमंत्री इसे संज्ञान में लेके कि वहाँ किसान क्यों भूखे बैठे हैं, क्यों परेशान हैं, अगर वे उन किसानों की सुध लेके और इन्हें तत्काल गन्ना आयुक्त को निर्देश करें तो ये तो सक्षम है, मिल वाले तीनों सक्षम है हमारा पैसा देने के लिए, लेकिन नहीं दे रहे जानबूझ के। अब आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे और आगे क्या रणनीति है? हम जब तक हमारा 263 करोड़ बुकाया है शामली मिल में, जब तक वो नहीं मिलता, थाना भवन का नहीं मिलता, ऊन मिल का नहीं मिलता, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और इसी प्रकरण में 5 आदमी परमानेंट भूख हड़ताल पर रहेंगे 6 बजे तक, सुबह से 6 बजे तक शाम के, तब तक रहेंगे जब तक हमारा पेमेंट नहीं होगा। यदि वो हमें आज पैसा दे दें तो हम आज उठ कर चले जाएंगे, यदि वो नहीं देते तो हम कुछ ना कुछ और रणनीति भी बनाएंगे, क्योंकि सरकार अंधी है, प्रशासन अंधा है, शासन भी अंधा हो चुका, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कई बार मीटिंग हुई, डीएम साहब के भी हुई, त्रिवेणी वालों के साथ, उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया था। 29 तारीख की बात है, 29 जुलाई की, 29 जुलाई की बात है, आज तक तो पेमेंट नहीं हुआ। और अब भी वादे वही कर रहे, परसों हमने बंधक भी किए थे, लेकिन किसी के जूं नहीं सर ला रही। अब हम कुछ दे देंगे, बस उन्होंने कहें टाइम दे देंगे, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा वक्त दो, वक्त में इतना टाइम तो हो गया, लेकिन हम मानने वाले नहीं, हमें कुछ भी संघर्ष करना पड़े। दूसरी बात, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं देश के, बड़े ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, योगी जी सन्यासी बहुत ईमानदार है, लेकिन दुर्भाग्य इस किसान का, इनके लिए ईमानदारी खत्म। क्यों? क्योंकि व्यापारियों की सरकार है। बड़े बुजुर्ग बता रहे थे, अरे इसके अलावा ना जाइए आरएसएस के, ये तो संघ की है, बनियों की है। हमें वही दिखा दे रहा जो बड़े बुड्ढे कहते बनियों की है, किसानों की नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि आप मेरी सरकार बनवाइए, नरोत्तम मीटिंग में खुले मन से भरी सभा में, कि 14 दिन में पेमेंट होगा, अगर ना हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँगा। उसका भी नहीं पता लगा। योगी जी ने कहा कि मैं पेमेंट कराऊंगा, हर सूरत में कराऊंगा, अन्य किसानों को चाबी सौंप दूंगा, वो भी नहीं हुआ। बस इतना तो हुआ, अब जैसा था वो पहला मिल मालिक, वो तो चला गया, अब यू आ गया, जो का तो उसी स्थिति में यू है। जब तक पेमेंट नहीं होगा हम इस धरने पर बैठे रहेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, भुगतान लेकर ही उठेंगे। भुगतान लेकर ही उठेंगे। लेकिन अब रात को भी ये धरना चल रहा है क्या? नहीं, अच्छा, दिन का धरना, दिन में सुबह रात में अपने घर चले जाते हैं और फिर सुबह फिर वापसी लौट जाते हैं। सुबह ही वापसी आ जाते हैं, दिन का धरना, और दिन का ही रहेगा। अच्छा, एक सवाल अब आप बताइए कि किसान यहाँ पश्चिम यूपी में, जैसे मैंने शुरू किया था कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, अब राष्ट्रीय लोकदल सरकार में है, भुगतान फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों? देखो, राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल में हम भी हैं, सब हैं, चौधरी साहब की गैल हैं, पर हम मजबूरी में हम कुछ कह नहीं सकते उन्हें। वे सरकार में है अपनी जगह, हम अपनी लड़ाई यहाँ लड़ रहे, मिल वाले से लड़ रहे, और वे भी हमारी लड़ाई वहाँ लड़ रहे। और जब तक पेमेंट नहीं होगा पूर्ण भुगतान का, तब तक यहाँ धरना बराबर रहेगा और अनशन पर 5 आदमी बैठे रहेंगे और बराबर आंदोलन चलेगा हमारा। और जो कोई और भी कमेटी करेगी तय आगे की कार्रवाई जो भी होती रहेगी, कमेटी बैठ कर तैयारी होगी और जो आगे का निर्णय जो लिया जाएगा कमेटी बैठ कर वो करेंगे। पर यहाँ से धरना जब उठेगा जब संपूर्ण भुगतान हो जाएगा। चलो, भुगतान जब पूरा हो जाएगा। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप तो राष्ट्रीय लोकदल से भी जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि अब भुगतान को लेकर क्या पार्टी के नेतृत्व ये नहीं पूछ रहा है कि भाई किसान वहाँ क्यों भूखा बैठा है, क्यों वहाँ धरने पर बैठा हुआ है? अब तो सरकार में आप लोगों को बैठ के काम साझेदारी में करना चाहिए, अब धरने का समय तो चला गया ना, कि अभी भी धरना ही कर देना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे है न्यूज़ 80 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है धरातल पे आकर के आम जनता की, गरीबों की, किसानों की आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। रही बात आपने जो सवाल पूछा राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ, वास्तव में ये बात सही है। मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिला उपाध्यक्ष के पद का मेरे पास दायित्व है,
लेकिन मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मेरी राय है, मैं पहले किसान हूँ, उसके बाद मैं किसी पार्टी का या किसी संगठन का व्यक्ति हूँ। जब किसान ही जिंदा नहीं रहेगा, हम किसान का अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे, तो क्या फायदा है जैसे संगठन का या किसी उससे जुड़ने का। रही बात राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, वास्तव में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित है और वे इसी चिंतन को करते हुए वे सरकार में शामिल होकर के किसानों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के प्रयास से मुख्यमंत्री से वार्ता होने के बाद उन्होंने जो है सरकार से भी वार्ता की और उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द भुगतान करने का, किसानों का अन्य समस्याओं का समाधान करने का मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी की है। और हमें ये पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब गंभीरता के साथ किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करेंगे। रही बात यहाँ की, आज हमारी राष्ट्रीय लोकदल की कार्यालय पर मीटिंग थी, क्योंकि हमारे चौधरी साहब जयंत चौधरी जी 8 तारीख में उनका कार्यक्रम शामली जनपद में आने का है। इस गन्ना भुगतान को लेकर, किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर भी वहाँ पर भी आज चर्चा हुई। वरिष्ठ हमारे पदाधिकारियों ने भी चर्चा की और उन्होंने ये पूरा भरोसा दिला कि हम चौधरी साहब के संज्ञान में इस समस्या को जो है प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे। कब तक बैठना पड़ेगा, बस ये तो पता लग जाए किसी को, बैठेंगे कब तक ये? देखो, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक तो जो है किसान संघर्ष करता रहेगा और करना भी चाहिए। ये किसानों का वाजिब हक है, ये तो सीमा कोई निर्धारित नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कैसे जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, सरकार भी बार बार मिल मालिकों को आदेश करती है कि आप जो है किसानों का भुगतान समय से करिए, और वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ का व्यापारी, यहाँ के मिल मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद सरकार से भी ऊपर हो गए हैं, जब ही तो वे सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं। सरकार चाहे तो आज भुगतान कर दे, कितना बड़ा भुगतान है, इतना पैसा तो सरकार कहीं भी जो है अनुदान कर देती है। अब 263 करोड़ शामली किसानों को देने के लिए बड़ी बात लगती है क्या सरकार? जब चाहे तब कर दे, पर कर नहीं रही है ना। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, मेरा ये मानना है कि सरकार भी चाहती है कि जो है किसानों का भुगतान जल्द से जल्द हो, और होगा भी, जल्द से जल्द भुगतान होगा। हमें अपने मुख्यमंत्री जी पर और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी पर पूरा भरोसा है और जल्दी ही इसका समाधान निकलेगा। चलो समाधान, पूरा भरोसा है। चलो समाधान निकलेगा। 2022 से 23 हो लिया, 23 और फिर आप 24 में आ गए हैं, 22, 23, 24। अब भाई उम्मीद, मतलब सब्र है अभी या टूट रहा है? सब्र तो टूट है, जब इधर धरने में बैठे किसान। आप सरकार की बूझ रहे, सरकार 1.5 साल तक पीछे धरने में बैठे हुए, करवाए कि नहीं, ना तो कर रही ना करवा रही इन पे। अगर करवा देती तो यहाँ किसान क्यों बैठते धरने पे, बताओ आप ही। रही धरने पे बैठने के बाद, जब तक किसानों का पेमेंट नहीं होगा, धरने पे किसान बैठे रहेंगे। जब उन्हें खाते में पैसा चले जाएगा, जिस दिन यहाँ से उठ कर जाओगे। तो यानी जब तक फोन में पैसे का मैसेज नहीं आएगा तब तक तो उठेंगे नहीं। अब भले ही जयंत चौधरी आ जाए, मुझे लग रहा है चाहे योगी आदित्यनाथ आके आश्वासन दे दें, ऐसा ही है, या उनके आश्वासन पे निपट जाएगा मामला? ना तो हम सरकार के भरोसे रहे, ना सरकार हमारे लिए कुछ कर रही। भाई बात सुनो, देखो, सरकार न तो किसानों के लिए कुछ कर रही, ना अब सरकार के भरोसे रहे। धरना किसानों का है, किसान अपने तरीके से धरने को लेकर चले गए। मतलब कोई आ जाए, पैसा बस मायने, किसी का मतलब नहीं, पैसा मिल जाएगा, मतलब नहीं। देखो जी, ना हमें किसी के बयानबाजी का मतलब, हमें सिर्फ अपने किसानों के पेमेंट से मतलब है। जिस दिन पेमेंट खाते में आ जाएगा, उस दिन पे किसान चले जाएंगे यहाँ से। किसान जब भी जाएंगे, आप बीच में चले जाओगे या बीच में मतलब बैठे रहोगे? कह रहे हैं क्योंकि किसान को आश्वासन मिल जाए और फिर चले जाओ, बैठे रहेंगे। जब पैसा कितने मैसेज नहीं आने का खाते में, इबका जाने के नहीं, जिब जाएंगे, जिब नू पता लग जाएगा हाँ भाई आ गया हमारा पैसा, जिब जाएंगे, उससे पहले जाने वाले हैं नहीं। कितनी बार आंदोलन हो चुका भाई, फिर कह देते कि भाई चलो 10 दिन बाद राकेश टिकैत, जयंत चौधरी और जो भी जितने भी नेता, किसान नेता है, सब आते रहते हैं और फिर आश्वासन। अब भाई 5-5 लोग डेली भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तकलीफ तो परिवार को भी, आप लोगों को भी हो ही रही है ना। तकलीफ तो हो रही है, पर क्या करें, सरकार का जूम चली नहीं रही।
जब सरकार का जुम्म चलती कहना आपका एक दिन में आज मैसेज आ जा और ये यहाँ परेशानी ना हो, किसी की फीस जानी जागतों की, किसी का खाने का, किसी का डॉक्टर का है, किसी का किसी भी बात की बीमारी है, तो ये पैसे हुए कहाँ से? जो एक किसान गति पे ही निर्भर है ये आदमी, उसके बाद में उसका समाधान क्या होगा? हाँ, एक बात बताना चाह रहे 30 सितंबर लोग के परमिट के लिए ये गामो जान लगे थे मिल वाले। 30 तारीख तो दे दी मिल वालों ने, उसके बाद मुख्यमंत्री का वो आ रहा स्टेटमेंट, अगर हम 30 सितंबर तक वो दिलवा देंगे पेमेंट। भाई मुख्यमंत्री तो इसे 30 अगस्त को दिलवाते हैं ना, जब तो उनकी बड़ाई करते हैं हम। हाँ, नहीं आपने एक बढ़िया बात याद, तो मिल वाले अभी मैं जब अंदर आ रहा था तो कोई मिल का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि किसानों से पूछ लेना कि 30 सितंबर तक तो ये भुगतान कर ही रहे, आप लोग यहाँ राजनीति करने बैठे हो। पूछ रहे थे एक वो, उन्हें भी कम से कम जवाब तो दे दो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जुलाई का समय दिया, फिर 10 अगस्त का दिया, फिर 30 अगस्त का दिया, अब 30 सितंबर का समय। मेरी बात इन्हें आपने ध्यान तो सुनी के 30 सितंबर तक के पेमेंट के लिए मिल वाले गांवों में जाकर कहने लगे 30 सितंबर तक हम कर देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा लखनऊ तो उसके बाद में अब 30 सितंबर तक हम करवा देंगे। बस 30 लोग तो मिल वाले ही कह रहे, वे तो 30 अगस्त लोग करवाते क्यों नहीं? जब ये तो उनकी कुछ बढ़ाई करेंगे हम। वे तो मिल वाले बोल रहे विश्वास कौन सा करे? कहीं बार दे लिया टाइम तो इन्होंने, किसान तो सीधा फिर बकाई माजा, फिर विश्वास कर ले, फिर मजबूरी में पेमेंट के लिए तो बैठा। बताओ पेमेंट के लिए तो बैठा किसान धरने में। नहीं 22 मालिक कह रहा है या मुख्यमंत्री कह रहा है या प्रधानमंत्री कह रहा है, हमें तो पेमेंट चाह, पेमेंट की बाद हम यहाँ बैठने का के मतलब है, अपने घर जाएंगे। ऐसा कोई है क्या जो सामान देकर पैसे न ले? कोई है क्या ऐसा? अगर शादी करे लगे किसी के साथ, चलो शर्म लिया आज मैं 10 दिन का उधार दे लिया, वो साल भर रुक जाएगा, वो बेइज्जती करेगा, जाकर करूँ गाड़ी दे लगे। और हम तो आराम से बैठे हैं यहाँ, जी भाई इन्होंने बका लिया, हम बकाई माजा, चलो भाई नु कर लियो, तमें सहूलियत हो जाएगी भाई, और 10 दिन की सहूलियत कर लो। ये क्या कर झूठ बोलने लगे जाकर। हमारे कमेटी के अध्यक्ष है मास्टर, 30 अगस्त तक का इन्होंने टाइम दिया था। भाई 30 अगस्त तक ये तो हमें भुगतान दो, नहीं तो हम धरने पर बैठे गए। 30 अगस्त तक पेमेंट नहीं होती, अभी तो यहाँ किसान धरने पर आके बैठे। बताओ अब अगर ये मिल वाले 30 सितंबर तक ना कहते तो ये तो मुख्यमंत्री का भी कोई वो नहीं आवा था स्टेटमेंट, कब तक दिलवावा हम? 1.5 साल तक बैठे, उन्होंने क्यों नहीं करवा दिया? फिर अब 30 सितंबर वाले दे रहे, वे भी कह रहे अपनी अब मुख्यमंत्री का बयान तो आ ही गया कि 30 सितंबर, अब आज 25-26 दिन बचे हुए हैं, तो भुगतान 22 से नहीं हुआ, 23 तक नहीं हुआ, अब 24 में कम से कम 20-25 दिन में तो हो ही जाएगा। 30 सितंबर लो तो मीर वाले खुद कह रहे करने को, वे तो उनकी बात सुबह बोल रहे, वे 1 महीना पहले करवा के दिखाओ, जब तो उन्हें कहेगा किसान अकबर उन्होंने करवाया। तो 30 सितंबर पे विश्वास है? नहीं बिल्कुल नहीं है जी, विश्वास तो है ही नहीं, विश्वास होता फिर धरने पर क्यों बैठते? अच्छा बताओ, 30 सितंबर का विश्वास किसी किसान को है? बिल्कुल नहीं है जी। बिजली वाले गांवों में लुटेरे की तरह फिर रहे जी, जिस तरह डाकू फिरे नहीं। 55 हजार रुपये पे कनेक्शन काट दें, आदमी को केबिल काट दें, इतना बुरा हाल है जी। जब गवर्नमेंट जो है इतना नहीं कर सकती, भाई तुम्हारा भुगतान तब होगा जब बिजली वालों को तो कम से कम रोक दे। बिजली वाले भी नहीं रुक रहे। खेतों में तो बिजली सरकार ने कह दिया कि फ्री, उसके तो बिल ही नहीं आएगा। मैसेज जो के तो है, मैसेज जो के तो है, बिजली अभी भी आ रहा है बिल। हाँ, बिजली के बिल के मैसेज जो के तो आ रहे, खेत की ये कुछ नहीं, जीरो मतलब जीरो नहीं आ रहा है अभी? जीरो आ रहा है। मीटर पहले फार्म भरो, उसका जीरो होएगा, जिसका जो फार्म भर देगा उसका होएगा। रही पेमेंट की, अप्रैल तक का एडीएम साहब ने लिखित में दिया था। एडीएम साहब का है ना, उसमें ब्याज दो आ रहे ना पेमेंट करवा रहे, लिखित में था। एडीएम किसका मानना है? विश्वास बताओ, जब एडीएम की डीएम की नहीं चली, अप्रैल तक का टाइम दिया था उन्होंने। अब 2 मिल बच गए, चलो ये छोड़ दो, इसमें ये कह रहे भाई अभी अधिग्रहण नहीं हुआ, उन 2 का तो करवा दो पेमेंट। मुख्यमंत्री 10 दिन में करवा दो, उनको थाने में बोलकर उसका बताओ उनमें क्या कमजोरी, पैसे कमी है उन पे, उन 2 मिल का करवा दो। हमारा तो 30 तक हो जाएगा, उनका तो 20 लो करवा दो, 15 लो करा दो। सरकार बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही किसानों पे। अब देखो किसान इस बात को कह रहे हैं कि जब उनके जो बिजली के भुगतान हैं
उसके लिए जो उनके कनेक्शन 5,000 का अगर बिल आ गया तो वो काटने चले जाते हैं बिजली के वाले अधिकारी। दूसरा, उनके बच्चों की फीस, उनके परिवार का पालन पोषण के लिए जो उनको पैसे चाहिए वो समस्या। अब यहाँ 2022 हो, 23 हो या अब 24 भी हो गया, अब 24 भी धीरे धीरे क्या ऐसे ही चला जाएगा, या मुख्यमंत्री ने जैसे कहा सितंबर तक भुगतान जो है वो होना है। अब जब किसान यहाँ बैठ गए तो वो अब ये जिद करके बैठे हैं कि यहाँ पर जो किसान, इसलिए कि अब जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक वो लोग यहाँ नहीं उठेंगे। मेरे हिसाब से जो शुगर मिल के अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए भी एक सीधा मैसेज संदेश यहाँ देने की कोशिश किसानों ने कर दी कि भाई हो सकता है कि आप जल्दी भुगतान कर दे तो भुगतान, यहाँ किसान अपने घर चला जाएगा, वरना यहाँ आप ऐसे ही 5-5 लोग आएंगे और बैठेंगे। जुलाई का समय मिला, अगस्त में मिला, अगस्त के 30 तारीख मिली, अब सितंबर का है, लेकिन अब किसानों को विश्वास नहीं है इन वादों का और इन तारीखों का। लेकिन सरकार क्या इसमें हस्तक्षेप करेगी या फिर अभी इंतजार 30 सितंबर तक किसानों को इसी तरह धरने पर बैठकर करना होगा? ये तमाम सवाल, लेकिन किसानों के भुगतान का और किसानों की जीवनी पर बड़ा संकट यहाँ कहीं ना कहीं अब मंडराता हुआ दिखाई दे रहा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 शामली।